मसीह के अजीम जलाली कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुबारक दिन है, फादर्स डे। आप सबको फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। बैठिए। बाप के तल्लुक से हम चंद बातें खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। बड़े ध्यान, बड़ी तवज्जो के साथ खुदावंद के कलाम को सुनिएगा, क्योंकि आज का मौजू बड़ा अहम मौजू है और इसकी तरफ तवज्जो देना ही हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल हो सकता है। अब्बा यानी बाप। अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। अब्बा यानी बाप। मेरे जो इरानी ज़बान में भी अब्बा है, पंजाबी में भी अब्बा है, उर्दू में भी अब्बा है, इब्रानी में भी अब्बा है। अब्बा अब्बा ही है। हालेलुया। ये लफ्ज नए ऐहदनामा में 3 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने बाप को, आसमानी खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर उसने पुकारा। आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है मेरे शिशो, क्योंकि बाप खुदा की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है, एक खूबसूरत गिफ्ट, खूबसूरत तोहफा जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में हमें बख्शा है। मेरे शिशो, खुदा ने बाप की मानित और कोई पैदा नहीं किया। बाप का कोई और मुतबादिल नहीं है। बाप बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की तरबियत करने के लिए, बच्चों की हिफाजत करने के लिए, बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए, बच्चों को आला मेयार देने के लिए और आला जिंदगी गुजारने के लिए बाप दिया गया है। इसलिए बाप होना यह कोई मामूली बात नहीं है, और फिर औलाद का होना इससे भी बढ़कर मेयार है। मेरे दोस्तों, बाप दुख सहता है, बाप मुशक्कत सहता है, बाप अपने बच्चों के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार होता है जिससे उनके बच्चों की आगे तरबियत हो और आगे उनकी भलाई हो। बाप एक अदारा है। क्या है? इदारा। और जिस इदारे के अंदर खुदा ने मोहब्बत का दरिया, उसके दिल के अंदर मोहब्बत का दरिया भर दिया है, बेपनाह मोहब्बत से बाप बड़ा होता है और उसके अंदर बेपनाह मोहब्बत होती है। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए
अच्छी चीजों का चुनाव करता है। क्या करता है? अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता है। मुकद्दस मत्ती 7 बाब उसकी 9 से 11 आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की, वालिदैन की मिसाल देते हुए मांगने के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बात कही है और उसने फरमाया, जी, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे क्या दे? पत्थर दे। या अगर मछली मांगे जी, तो सांप दे। अगर मछली मांगे तो उसे क्या दे? सांप दे। कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को जब वो अंडा मांगते हैं तो वो उन्हें बिच्छू देता है, जब वो मछली मांगते हैं तो सांप देता है? कौन सा ऐसा बाप है ऐसा करता है? कोई ऐसा बाप है? कोई भी ऐसा बाप नहीं है। बुरे से बुरा बाप भी अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता है, अच्छी चीजें देता है, मुहैया करता है। जी, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, जबकि तुम बुरे होकर, मैंने आपको बताया कि बाप अगर बुरा भी है तो भी अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता है, अच्छी चीजें उनके लिए प्रोवाइड करता है, उन्हें देता है, चाहे वो क्यों कैसा भी करे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? अच्छी चीजें किस तरह नहीं देगा? ये बाप है। और जमीनी बाप, हमारा जिस्मानी बाप हमें अच्छी चीजों से नवाजता है और आसमानी बाप जमीनी बाप से बढ़कर हमसे प्यार करता है, उससे बढ़कर हमें अच्छी चीजों को देना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बाप कभी खुद गर्ज नहीं होता, उसके अंदर खुद गर्जी नहीं होती, सेल्फिश नहीं होता, बल्कि वो हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचता रहता है, बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों की फिक्र होती है, वो उन्हें अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम दिलवाता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बाप कभी खुद गर्ज नहीं होता। अब्बा का दिल कभी तब्दील नहीं होता। मैंने कहा अब्बा अब्बा ही होता है, उसका दिल तब्दील नहीं होता। और मोहतात हो जाएं, क्योंकि बाप एक अदारा है जिससे बच्चे सीखते हैं, बच्चे तरबियत हासिल करते हैं। अगर बाप बुराई की राह की तरफ जा रहा है, बच्चे उसको बुराई की तरफ जाते, बुरा करते देखते हैं और हमेशा बच्चे सीखते हैं अपने बाप से। बच्चे भी उसी डगर पर, उसी राह पर, उसी तरबियत पर चलते हैं। लेकिन अच्छा बाप हमेशा अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देता है। अगर बाप घर में बैठकर शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है और बुरी सोहबतों में बैठ रहा है, बच्चे उसे देखते हैं, बच्चे उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं और वो उससे सीखते हैं हमारा बाप क्या कर रहा है। फिर वो ही बाहर निकलकर दूसरे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, चलो जी असी भी इंज खेडिए क्योंकि साडा प्यो इंज करता है। मोहतात हो जाएं, आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, अपने बच्चों को कैसी तरबियत दे रहे हैं। आपके बच्चे आपके किरदार से, आपकी जिंदगी से, आपके बिहेव से क्या सीख रहे हैं? क्या उनके अंदर आप सोच डाल रहे हैं, क्या ख्याल डाल रहे हैं, क्या किरदार डाल रहे हैं? बाप अच्छे किरदार का मालिक है तो बच्चे उसे देखकर अच्छे किरदार के मालिक बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों,
इफ्सियों के खत के अंदर इफ्सियों 6 बाब उसकी 4 आयत निकालिए। इफ्सियों 6 बाब उसकी 4 आयत और खुदा के कलाम को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज बड़ा अच्छा दिन है और चाहिए था कि आज बाप ज्यादा होते। बाप अब्बे प्यो बहुते होंगे, लेकिन प्यों की तो वही रूटीन है, नहीं आना चर्च। अच्छा बाप अपने बच्चों को बाजू से पकड़ता है, चले बेटा आज चर्च है, चलें बेटा आज खुदा के घर में इबादत है, चलें बेटा आज खुदावंद के हुजूर में खुदा के कलाम को सुनना है, उसके हुजूर में झुकना है। आज इबादत का दिन है, आज अपने खुदा के जलाल नाम को जलाल देने का दिन है। अच्छे बाप इस तरह से बच्चों को घसीट कर भी चर्च लाते हैं, फिर प्यो ने आप ही नहीं आना तो बच्चा ने कितों आना है? आएंगे बच्चे? नहीं आएंगे। तजर्बा है, बाप आएंगे बच्चे उसके साथ आएंगे, क्योंकि बाप अपने बच्चों को जबरदस्ती भी लेकर आएगा। उधर मैं जा रहा, तू क्यों नहीं मेरे नाल चल? दूसरी कंपनी नाल लैके जानते हो कि नहीं जानते? ते इधर आने लगे की होंगे? यहां पर कोई डराता है? खुदा की तरफ बच्चों को माइल करें, बच्चे बड़े होकर आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप बच्चों के लिए एक नमूना हैं, एक सैंपल हैं, और इस नमूने के मुताबिक बच्चे आपसे सीखते हैं। इसलिए जी पढ़िए, ए औलाद वालों तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से क्या करते हैं? तरबियत और नसीहत दे देकर, क्या करके? तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी क्या करो? उनकी परवरिश करो। अगर बाप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को तरबियत दे देकर, नसीहत दे देकर उनकी तरबियत कर रहा है, तो यकीन जानिए बच्चे बड़े होकर बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाप ने उनमें इन्वेस्ट किया है, वो कुछ दिया है जो उसे आगे जाकर मिलने वाला है। जेड़ा देना है वही लेना जे ना बच्चों को है। जे उन्होंने शराब दोगे तो बच्चे बड़े होके तुहानू की देंगे, ते जे उन्होंने गालां दोगे तो बच्चे बड़े होके तुहानू की देंगे, जे उन्होंने बेइज्जती करोगे तो बच्चे बड़े होके तुहाडी की करनगे? तो फिर होंदे क्यों जे? सिर्फ हमें काम की तरफ ही तवज्जो नहीं देनी। बहुत सारे लोग कहते हैं हलाल रोजी कमा के बच्चों को पालना भी इबादत है। पता नहीं कित्थों लॉजिक ले ली है, मंत्र कित्थों लब लिया उन्होंने। हलाल रोजी कमाना इबादत है, वाह! बच्चों को पालना की ये इबादत है। क्या ये इबादत है? इबादत है जी। जी ये तो आपकी जिम्मेदारी है जिसको आप निभा रहे हैं, और बच्चों को तरबियत देना, उनको नसीहत करना, उन्हें खुदा की पहचान देना, खुदा की तरफ माइल करना, अपने खुदावंद खुदा की निजात की तरफ लाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एक बाप की जिम्मेदारी नहीं है, ये भी एक बाप की जिम्मेदारी है मेरे असीजों। इसलिए मोहतात रहें। मसीहों ने गालबन ये लफ्ज इसलिए खुदा के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को खुद ये लफ्ज दुआ में कहते सुना। मसीह आसमानी खुदा को क्या पुकारते हैं? यीशु ने क्या पुकारा? ऐ बाप, ऐ अब्बा। और जब शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि हमें सिखा दुआ कैसे करें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कैसे सिखाया? बोलिए, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए। ऐ हमारे बाप खुदावंद यीशु मसीह को शागिर्दों ने खुदा को बाप कहते, पुकारते, दुआ में बाप कहते सुना, और यही कुछ खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया। तो जैसा बाप है वैसे ही ਉਹ ਜਿੰਜ ਦਾ ਪਿਓ ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, वैसे ही होना चाहिए। ऐ बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाप माना जाए। ये वही ईमानदार उसको पाप कहकर पुकारते हैं जो पाक रूह से पैदा हुए हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं, नई जिंदगी में आ गए हैं, पाक रूह से मामूर हो चुके हैं, रूह कुद्दुस में एक नई जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। उनके अंदर एक नई नेचर आ चुकी है, नई जिंदगी आ चुकी है, उनके अंदर आसमानी बाप की नेचर आ चुकी है। और जो नुकसानी बाप की नेचर है, जिस्मानी नेचर है, उनके अंदर से जाती रही है। अब वो आसमानी बाप की नेचर अपने अंदर रखते हैं। हालेलुया। लेकिन जो आसमानी बाप की नेचर अपने अंदर नहीं रखता, उसका तुखम अपने अंदर नहीं रखता, वो बाप नहीं कह सकता। वो आसमानी बाप को बाप नहीं कह सकता। मेरे अज़ीज़ों, हमारे जिस्मानी बाप कब तक हमारे साथ रहते हैं जी? हाँ जी, जब तक उनके साथ में, लेकिन उसके बाद हमें छोड़ जाते हैं। लेकिन आसमानी बाप हमें कभी, उसने फरमाया मैं तुम्हें हरगिज़ यतीम नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको आज बता रहा हूं, जो बाप के, आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं, वो कभी यतीम नहीं होते, और ना बाप ने उन्हें यतीम होने के लिए छोड़ा है। दुनिया से यतीम हो जाएगी, दुनिया के लोग यतीम हो जाएंगे, मस्कीन हो जाएंगे, लेकिन ईमानदार की मुंह बंद हो गए ने, जबाना बंद हो गई ने। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਰਹੇ ਆ। ईमानदार जो खुदा से पैदा हो गए, वो कभी यतीम नहीं होते, क्योंकि आसमानी बाप हमेशा तक हमारे हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपने बेटे का रूह हम में भेजा। क्या भेजा है? अपने बेटे का रूह हमने भेजा है, जिससे हम अब्बा कहकर क्या करते हैं? अब्बा कहकर। गलतियों 6 बाब उसकी 6 से 7 आयत पढ़िए। गलतियों का खत 6 बाब 6 से 7 आयत। हाँ जी, यहां पर क्या लिखा है? कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। सॉरी, शायद हवाला मुझसे मिस्टेक हुआ। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं। गलतियों का खत 4 बाब 6 से 7। जी सॉरी, मैं आपसे माजरत खा हूं जी। 4 बाब जी 6 से 7 आयत पढ़िए। क्योंकि तुम क्या हो? बेटे हो। इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा। क्या किया? भेजा। जो अब्बा यानी ए बाप कहकर, हम किस वसीला से आसमानी बाप को बाप कहते हैं? क्योंकि खुदा ने अपने बेटे
का रूह हम में भेजा, हमारे दिलों में भेजा है, और उस वक्त से हम अब्बा। तो यीशु ने क्या पुकारा था? ए अब्बा, ए बाप। यीशु ने क्या पुकारा था? ए अब्बा, ए बाप। तो यहां जब यीशु का रूह हम में आ जाता है तो हम क्या पुकारते हैं? ए अब्बा, यानी ए बाप कहकर हम पुकारते हैं। ते जिंज दा प्यो है ना उंज दे बन जाओ, नहीं तो लोग शक करना शुरू कर देंगे जे की कहते ने इन्हों का प्यो तो बड़ा चंगा है, ऐ घोरे कि या कि गया है। अपनी मावां नूं गालां ना दिलवाओ। ये खतरनाक बात है जब आप हकीकत और सच्चाई की राह पर चलते हैं, खुदावंद के खौफ में चलते हैं, आसमानी बाप की पाकीज़गी में चलते हैं, उसकी रास्तबाजी में चलते हैं। लोग आसमानी बाप की तारीफ करेंगे और आपके जमीनी बाप की भी तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मसीहों ने गालिबन ये लफ्ज अब्बा यानी बाप इसलिए खुदा के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने खुदावंद मसीह को खुद ये लफ्ज दुआ में इस्तेमाल करते हुए सुना था, और यही कुछ उसने अपने शागिर्दों को सिखाया था। मिशना यहूदियों की किताब है, उसके अंदर बताया गया है कि वो खानदान के सरबराह को इस नाम से पुकारें। खानदान का जो सरबराह, घर का जो सरबराह है, उसको इस नाम यानी अब्बा या बाप के नाम से पुकारें। मेरे दोस्तों, ये हक सिर्फ बच्चों के लिए है। किन के लिए? बच्चों के लिए। दूसरों को या गुलामों को या और किसी शख्स को यह हक नहीं दिया गया था। कोई और बाप कह नहीं सकता था, बाप कहकर पुकार नहीं सकता था। सिर्फ ये हक किन को था? उनके औलाद को, उनके बच्चों को। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के हुजूर हम खुदावंद की सच्चाई पर चलते हुए बाप, जो बाप हैं, अपने बच्चों की तरबियत करें। कैसे? नसीहत दे देकर, हैं, हलीमी के साथ, प्रोतनी के साथ। पहला दा जमाना कुछ होर सी। बच्चे जे गल नहीं ना बनते तो प्यो की करता सी? भाई आशिक, प्यो की करता सी? फड़ डंडा लेंदा सी। तुहाडी ऐसी दी तैसी, तुसीं मेरा कहना मन्निया क्यों नहीं? वो हड्डी पसली एक कर दिंदा सी। ते अज दा दौर की है? तुसीं आप ही दसो हुण, अज दा दौर की है? हाँ, अगों औलाद डंडे चुकती है, बाप को मारने के लिए, मां को मारने के लिए। आज वो दौर नहीं है, लेकिन बाइबल का दौर हर जमाने में एक ही दौर रहा है, शुरू से लेकर अब तक, आज भी है, कल भी है और इससे आगे भी रहेगा। हालेलुया। सुनिए, तीसरी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बाप की दुआ आपको दौलतमंद बना सकती है ना? उदियां गाला नहीं, उदे छितर नहीं, उदे डंडे नहीं। कौन सी बात? बाप की दुआ आपको क्या बना सकती है? बाप कान खोलकर सुन लें, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें। अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर उनके लिए दुआ करें। मैं अक्सर आपको पहले भी बताया करता हूं कि जब मेरे बच्चे छोटे थे
रात को सोए होते थे, मैं इनके सर पर हाथ रखकर इनके लिए दुआ करता था, इनके लिए ब्लेसिंग चाहता था, इनके लिए खुदावंद की बरकत मांगता था। क्या आप ऐसा करते हैं? करते हैं? सानू तो चेता भी नहीं है इस गल का। पाज साहब, ये तो तुम अज दसन रहे हो, हैं? करना है। हवाला निकालिए मेरे साथ, पैदाइश की किताब 27 बाब और उसकी 27 से 29वीं आयत। पैदाइश 27 से 29वीं आयत। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधला गईं, तो उसने अपने बेटे ईसाऊ से कहा, बेटा मेरे लिए शिकार मार कर ला और मेरे लिए खाना बना, ताकि मैं उसे खाऊं और फिर दिल से तुझे क्या करूं? दिल से तुझे दुआ दूं। उसकी मां सुन रही थी, तो वो तो याकूब से प्यार करती थी। किससे? उसने सुना कि ईसाऊ का बाप, याकूब का बाप ईसाऊ को आज बरकत देना चाहता है। उसने जल्दी से याकूब को बुलाया, उसे कहा, बेटा जल्दी कर, बकरियों में से एक बर्रा ला, मैं उसे ज़िबा करूं और उसे पकाऊं और तुझे दूं, और तू जा अपने बाप को खिला, तेरा बाप तुझे बरकत दे। वो डर रहा था, खौफजदा था कि मां, अगर मेरे बाप ने मुझे पहचान लिया, ऐसा ना हो कि मैं बरकत की बजाय लानत लेकर वहां से आऊं। उसने कहा, तेरी लानत एवी मामा दा प्यार जे, बच्चियां दी लानतां लैण लई भी हालेलुया तैयार। तेरी लानत मुझ पर, लेकिन जो मैं कहती हूं वो कर। मां ने सारा बंदोबस्त किया, जहां जहां उसके बाल नहीं थे, क्योंकि ईसाऊ के पूरे जिस्म पर बाल थे, जहां जहां बाल नहीं थे उसने वहां पर वो खाल लपेट दी, उसकी गर्दन पर लपेट दी, बाजू पर लपेट दी, ताकि ये पहचाना ना जाए। बरकत किसके जरिया से? बाप की दुआ के जरिया से। हाँ जी, पढ़ ले। उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानी है, जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। हाँ, उसने पास जाकर उसे क्या किया? चूमा। इसहाक ने अपने बेटे के लिबास की खुशबू ली और उसने उसको टटोला। ऐसे बरकत नहीं दे दी, पहले जांच पड़ताल की कि ये वही पुत्र है, कोई दूसरा तो नहीं है ना। उसने उसके बाजू देखे, गर्दन देखी, तो कहता है बदन तो ईसाऊ का है, लेकिन आवाज जो है ना वो बदली बदली सी है। आवाज किसकी है? आवाज याकूब की है। लेकिन बाप ने याकूब को क्या दी? बरकत दी। बाप क्या कह रहा है अपनी दुआ के अंदर? वो दिल से दुआ दे रहा है। क्या कह रहा है? सुनील बेटे, मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है, जिसे खुदावंद ने बरकत दी है, ब्लेस किया है। और जिसे खुदा बरकत दे वो क्यों ना बढ़े, वो क्यों ना सरफराज हो। जिसे बाप दुआ दे वो क्यों ना सरफराज हो, क्यों ना बढ़े, क्यों ना सर बुलंद हो। हालेलुया। ऐ पापो सुनो, अपने बच्चों को दिल से दुआ दे, अपने बच्चों को दिल से बरकत दे, अपने बच्चों के लिए दिल से दुआ मांगे। मेरे बेटे की महक उस खेत की मानद है जिसे खुदा ने, और आगे खुदा आसमान की और जमीन की तरफ भी और बहुत सा अनाज और मेव तुझे बख्शे। हालेलुया। खुदा आसमान की ओर, जमीन की तरह भी, जानवरों की तरह भी, और खेत की अनाज, बहुत सा अनाज, बहुत सारी फसल। तेरे अंबार खाने हमेशा भरे रहे, तेरे खट्टे हमेशा भरे रहे, तेरे खेत फलते फूलते रहे। इतना ही काम कर लिया करो,
जो होर नहीं कुछ कर सकते थे। हैं? अपने बच्चों को लिए क्या करें? दिल से दुआ दें। क्या करें? दिल से दुआ दें। फिर दूसरी मर्तबा दुआ, पैदाइश 28 बाब और उसकी 31वीं आयत। पैदाइश 28-31 पढ़िए जी। पहली बाब, 28 बाब की पहली आयत, 28 पहली आयत जी। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी। फिर उसने उसको बुलाया और फिर क्या किया उसने? फिर दुआ दी। बाप की दुआ में इतना असर है और सारी जिंदगी, सारी उम्र बरकतों के ढेर लग गए। अमीर तरीन शख्स बन गया। 3-3 कौल जानवरों के, नौकर चाकर, लौंडियां, बीवी, बच्चे। अपनी जिंदगी में वो कभी किसी चीज, किसी नेमत का मोहताज ना रहा, बल्कि ये बरकत उसके वसीला से दूसरी कौमों तक, दूसरे लोगों तक, दूसरे मज़ाहब तक, पूरी रुए जमीन तक फैल गई और लोगों को आज भी मिल रही है। हालेलुया। तुहाडी दुआ तुहाडे बच्चे नहीं बरकत नहीं देंदी, बल्कि उहदे वसीले माला माल हो जाते हैं, दौलत के ढेर अंबार लग जाते हैं। ते असी उन्होंने दौलत किवें देना चाहते हैं? दिन रात करिए काम। चल पुत्र तू ही मेरे नाल, तू इत्थे की करन दिया? तू भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना, कुछ कमा के लियाएगा। और मैं देखता हूं रहिंदे उत्थे दे उत्थे कर्ज के नीचे दबे हुए बाप, कर्ज के नीचे दबी हुई माएं, कर्ज के नीचे दबे हुए बच्चे क्या कभी उठ सकते हैं? कभी सरफराज हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों को दुआ देना, बरकत देना भूल गए हैं। तो अपने लिए नहीं असी दुआ मंगी, बरकत मंगी कदी, तो बच्चों को की बरकत है? खुद चर्च आना पसंद नहीं करते, खुदा की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते, खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, तो हम बच्चों को कैसे तरबियत दे सकेंगे? आपकी दुआ क्या करती है? एक बाप की दुआ औलाद को दौलतमंद बनाती है। क्या बनाती है? किंज बनावांगे बच्चों को दौलतमंद? हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें बताता है। एक और शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अय्यूब की किताब, पहला बाब उसकी 5वीं आयत। अय्यूब पहला बाब उसकी 5वीं आयत, और बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो, जब उनकी ज़ियाफत के, क्योंकि वो एक दूसरे की ज़ियाफत करते थे, अय्यूब के बच्चे एक दूसरे के घर आते जाते थे, एक दूसरे की ज़ियाफत करते थे, आपस में उनकी बड़ी रिफाकत, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा इखलाक था। इसलिए इस चाहत, इस मोहब्बत में वो एक दूसरे की क्या करते थे? क्या करते थे? ज़ियाफत करते थे और घर में इकट्ठे होकर खाना खाते थे। जी, जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता। तो उन्हें कौन बुलाता था? अय्यूब उन्हें अपने पास बुला लेता, अपने घर में बुला लेता और उनको क्या करता? उनको क्या करता? पाक करता था। उन्हें फिर से रास्तबाज बनाता, फिर से उन्हें पाक करता था। जी, और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुवाफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता। सुबह को सवेरे उठकर, तड़के उठकर उनके शुमार के मुवाफिक जितने बच्चे थे, हर एक के लिए इलाग इलाग सोख्तनी कुर्बानी करता, हर एक के लिए इलाग इलाग खुदा से दुआ करता था। जी, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो। अय्यूब कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता
की हो। क्या बाप आज ऐसा करते हैं अपने बच्चों के लिए? शायद मेरे बच्चे ने कोई खता की है, कोई गुनाह किया है, किसी गलत सोबत में चला गया, गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत महफिल में बैठता है, उठता है और जाता है, आता है, लेकिन हो सकता है उसने गुनाह किया, गलती की, बाप के आगे घुटने टेके आंसू बहाए, दुआ की। एक बाप ने अपने बच्चों के लिए तड़के उठकर, सुबह उठकर, शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, किसी भी टाइम दुआ कीजिए अपने बच्चों के लिए, घुटने टेकिए अपने खुदावंद के हुजूर। आज की नस्ल जुदा हो चुकी है, अलग हो चुकी है, रिफाकत नहीं रही, कम्युनिकेशन की कमी है, क्योंकि बच्चे और वालिदैन अलग हो चुके हैं। उन्होंने एक और चीज में अपना प्यो बना लिया है ना, दिन भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ रात भी, ते जेड़ी तरबियत उधरों मिलती है वही अगे इस्तेमाल करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या समझ रहे हैं जी? आईफोन है, टच फोन, और उसमें क्या देखते हैं, क्या हासिल करते हैं दिन रात? क्या बाप ने कभी उन्हें पकड़कर कहा मेरा बेटा मेरे साथ बैठ जाए, घुटने टेके छोड़े इसको? ये रास्ता सही नहीं है, ये गलत रास्ता है। आज के बाप को सोचना चाहिए, लम्हे फिक्रिया है, हमारी नस्लें तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। जी आगे। और अपने दिल में खुदा की तकरीर की हो। हाँ, अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। तो कितनी दौलत थी उसके पास? पूरी दुनिया में उस वक्त के लिहाज से उस जैसा कोई अमीर तरीन शख्स नहीं था, क्योंकि वो खुदा से डरता था, वो रास्तबाज था, वो खुदा के ताबे रहता था, खुदा का खौफ उसके अंदर था, खुदा की इबादत करता था, रास्तबाजी में चलता था और अपनी औलाद के लिए भी रास्तबाजी की दुआ करता था। उसके गल्ले जमीन पर बढ़ गए थे, बरकत खुदा ने दी थी। और आपकी दुआ से, सुनिए, एक बाप की दुआ से खुदा आपके बच्चों के, आपके घर के और जो कुछ आपका है उसके चारों तरफ क्या लगा देता है? बाढ़ लगाता है। किस लिए? ताकि इब्लीस, शैतानी कुव्वतें, उनके दुश्मन, उनके मुखालिफीन उन्हें नुकसान न दे सके, उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। जब आपका कोई नुकसान नहीं होता तो आपकी दौलत बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी बरकत बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप नुकसान पर नुकसान उठा रहे होते हैं, मुनाफा नहीं हो रहा होता, तो जो पल्ले है वो भी खत्म, कंगाल। क्या हमारा खुदा, हमारा बाप जो आसमानी बाप है, अपने बच्चों को कंगाल देखना चाहता है? ए भीख ही मांगते रहें, ए फकीर, वो क्या देखना चाहता है? ये इस जमीन पर शहजादों की तरह जिंदगी गुजारें, इस जमीन पर लोगों के लिए एक नमूना बन जाएं। लोग इनकी जिंदगियों को देखें, इनके किरदार को देखें, इनकी सरफराजी को देखें, इनकी बरकत को देखें और इनके चाल चलन को देखें, इनके रवैयों को देखें और आसमानी बाप की नहीं, तू ही नहीं कहना, ना 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 ना, तू ही ना क्या जे, ऐ सारा कुछ पादरियां ने कहना है। आसमानी बाप की तमजीद करें, आसमानी बाप को आपकी जिंदगी से जलाल मिले, क्योंकि वो आपकी फिक्र करने वाला बाप है। Praise the Lord, Hallelujah, glory to God। मेरे सिसो, अयूब भी दुआ किया करता था, इसहाक ने दुआ दी, अब्राहम ने दुआ दी। रास्तबाज लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं? हाँ,
मेरे असीसों, खुदा हमारा बाप है, खुदा हमारा बाप है। उसने अदन ही में जब आदम और हवा को पैदा किया, अभी वो मां बाप नहीं बने, लेकिन एक बाप ने उनको बनाया, एक बाप ने उनको बनाया, एक बाप ने उनको पैदा किया। और पैदा होएगा तो बरकत दोगे ना, तुम पहले ही बरकत देनी। वाह वाह, बड़े होशियार हो गए हो, वाह क्या बात है। एक बाप ने उनको, यानी आसमानी बाप ने उनको पैदा किया, उन्हें बनाया, उनके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुए। और फिर बाप ने क्या किया? उन्हें बरकत दी। हालेलुया। ये बाप से बरकत शुरू होती है और बाप पर ही आकर खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाप के लिए तालियां बजा दें जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हवाला पढ़ना चाहते हैं पैदाइश की किताब, उसका 27वां पहला बाब 27-28 है। मेरा चश्मा कुछ कमजोर हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पहला बाब 27-28 में आए जी। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। जी, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। हाँ जी। नर नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर पैदा किया, उन्हें नारो नारी पैदा किया और फिर उन्हें क्या किया? बरकत दी। बढ़ो, फलो, जमीन को मामूरो, महकूम करो, समुद्र की मछलियों पर, जमीन के जानवरों पर और परिंदों पर अख्तियार रखो। यह बरकत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाप की बरकत या बाप की दुआ क्या बना देती है? किन्ने ने जेड़े दौलतमंद बनना चाहते हैं? किन्ने प्यो ने जेड़े बच्चों को दौलतमंद बनाना चाहते हैं? उच्चा हाथ करो ना, शर्मांदे क्यों जे? उंज कि इन्हां दी दौलत लैनी जे सारे ने उठ के नस पैना है। हालेलुया। हाथ नीचे करें, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे सो, खुदा हमारा बाप है, उसने अदन ही से क्या किया? बरकत दी। और यही सबक उसने हमें भी दिया, तमाम बापों को, सारे अभियान, अपने बच्चों को क्या करें? बरकत दें, क्योंकि आपकी दुआ जो है वो बच्चों को दौलतमंद बना देती है। बच्चों को नहीं बल्कि आपको भी, क्योंकि आपकी दौलत बच्चों में मुंतकिल। खुदावंद यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, पाक रूह उस पर नाजिल हुआ, तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब आसमानी बाप यीशु से क्यों खुश था? क्यों खुश था? क्योंकि बेटा इस जमीन पर बाप की मर्जी को, उसके मकसद को, उसके प्लान को पूरा करने के लिए आया और उसने उसके ताबे कर दिया और उसकी मर्जी पर मरते दम तक। शुरू में हमने क्या हवाला पढ़ा था? मरकज में क्या पढ़ा था? शुरू का हवाला, ए अब्बा, ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो। जब बच्चे बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, बाप के प्लान को पूरा करते हैं, तो बाप खुश होता है। आप आसमानी बाप को खुश करने वाले बन जाएं। आपकी खुशियों में कभी कमी, हालेलुया, कभी कमी नहीं आएगी। मेरे सो, अगर तेरा जमीनी बाप तुझे छोड़ जाए, तुझे कुछ नहीं दे सकता,
दे भी की सकने है ना। तेरा जमीनी बाप तुझे कुछ ना दे, कुछ भी ना दे, कुछ भी नहीं है तेरे पास, लेकिन मेरे अजीजों अपने आसमानी बाप के पास आ जाए। किसके पास? आसमानी बाप के पास आ जाए। उसके पास सब कुछ है, वो तेरी सारी जरूरतों को पूरा करने पर कादिर है। मुसरो बेटी की तरह वापस लौट आए अपने बाप के घर की तरफ। आप चाहे गुनाहगार हैं, आपने नाफरमानी की है, सरकशी की है, बगावत की है, लेकिन इकरार करें, घुटने टेक लें, आंसू बहाएं, ऐ बाप मैं तेरी नजर में और आसमान की नजर में गुनाहगार, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा मुझे अपने नौकरी पे तेरे रख ले। तो बाप क्या करेगा? बाप उठाएगा आपको और अपने गले से लगा लेगा, क्योंकि मैंने बताया बाप की मोहब्बत में कमी नहीं होती। उसका दिल मोहब्बत के दरिया से भरा होता है। आप फिर से बहाल हो जाएंगे, दौलत आपकी हो जाएगी, अख्तियार आपका हो जाएगा, अंगूठी आपकी हो जाएगी, जियाफत होना शुरू हो जाएगी, घर में खुशियां आ जाएंगी और खुदावंद के नाम को जलाल मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सिजो, बाप का दूसरा नाम देना है। बाप का दूसरा नाम देना है। और बाप अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन सोच लें देना क्या है ना? सोच लें, क्योंकि बच्चे बाप से लेते हैं और बाप का दूसरा नाम देना है। वो बहुत कुछ अपने बच्चों को देता है। अपने बाप से कहिए, ऐ बाप तेरा शुक्रिया। कितने अपने बाप का शुक्रिया अदा करते हैं? ऐ बाप तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आपके ये अल्फाज बाप को कितना हौसला देंगे, कितना हौसला देंगे। मैं कहता हूं उसकी सारी थकन एक लम्हे में जाती रहेगी, एक पल में जाती रहेगी, क्योंकि बाप अपने बच्चों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया है। अच्छे स्कूलों में भेजता है, उनकी फीसें भरता है, चाहे मुशक्कत करे, नौकरी करे, कैसा भी करे, लेकिन उनकी फीसें अदा करता है ताकि मेरे बच्चे अच्छे म्यार पर जाएं, अच्छी तरबियत हासिल करके मेरा नाम रोशन करें। हालेलुया। मेरे सिजो, अगर आप बाप बेहतरीन गिफ्ट अपने बच्चों को देना चाहते हैं, बेहतरीन गिफ्ट देते हैं बहुत कुछ है? जो बच्चे मांगते हैं, बच्चे कहते हैं हम फर्स्ट आएंगे तो अब्बू हमें ये लेकर देना, हमें ये लेकर देना, देते हैं, आप पूरा करते हैं। बेहतरीन गिफ्ट आप अपने बच्चों को जो दे सकते हैं वो क्या है? जी, कलाम तो है, ये तो अलावा भी कुछ दे सकते हो। जेड़े पासे मैं लियाना चाहना अजे नहीं जे आउंदे तो मेरा ख्याल होना भी नहीं है। जी डेविड साहब, क्या देना? बेहतरीन गिफ्ट आप क्या दे सकते हैं अपने बच्चों को? बहुत सारी बातें आपने अच्छी की हैं, मैंने यार सब कुछ आप देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ में ये सारी चीजें आ जाती हैं। सुनिए गौर से, सुनिए गौर से, आप बेहतरीन गिफ्ट अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? बच्चों की मां से मोहब्बत करना शुरू करते हैं। बेहतरीन गिफ्ट क्या है? बच्चों की मां से मोहब्बत करें, क्योंकि बच्चे आपसे सीखते हैं। बच्चे आपसे, अगर घर में लड़ाई होगी, गाली गलौच होगा,
दंगा फसाद होगा, मार कुटाई होगी, डंडा इज्म होगा, तो बच्चों को क्या दे रहे हैं आप? क्या असर पड़ेगा? क्या बच्चे आपके अच्छे म्यार पर जाएंगे? मैं कहना उन्हें घर आना ही पसंद हो, नहीं घर ते अम्मी अब्बा लड़ते ही लेने ना भाई ना। नफरत आ जाएगी उनके अंदर, उनकी तालीम और तरबियत में हर जाएगा, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनके जहन गुस्से से भरे रहेंगे और बड़े होकर वो आपके साथ यही सलूक करेंगे। बच्चों की मां से, किसकी मां से? अपने बच्चों की मां नाल। ते कुछ लोगों का रवैया पता की है? बच्चे अपने चंगे लगते ने ते बीवियां दूजियां दियां। ऐ काम नहीं करना, फिर भी काम खराब है, फिर भी काम की है खराब है। फिर भी आप बच्चों को चाहे कुछ भी दे दें, अगर घर में आपकी आपस में मोहब्बत नहीं है तो समझ लीजिए आपके घर की तबाही है, बर्बादी है। आप बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहे। मेरे अजीजों, आप अगर अपने बच्चों को ऊंचे म्यार पर देखना चाहते हैं, बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, मैंने एक खादिम से एक मिसाल सुनी, मैं आखिरी बात करना चाहता हूं। थकते नहीं गए? थक गए होते दोस्तों? एक शख्स के बच्चे आला म्यार पर, आला ओहदों पर, कोई मिनिस्टर है, कोई डीसी है, कोई अच्छे ओहदों पर है, बंदा गरीब सा है, खुदा का खादिम है। टीवी वालों ने उसका इंटरव्यू लिया और वो पूछना चाहते थे कि आप इतने साहिब हैसियत भी नहीं हैं, इतनी दौलत भी आपके पास नहीं है, इतनी सोर्सेस भी आपके पास नहीं है, लेकिन आपके बच्चे इस म्यार पर हैं, इसके पीछे वजह क्या है? लॉजिक क्या है? क्या किया है आपने? किसको रिश्वत दी है? कैसे ये आपके बच्चे इस म्यार पर जा पहुंचे हैं? इसका जवाब पता क्या था? इसका जवाब यह था, मैंने अपने बच्चों की मां को घर में एक मलका के तौर पर रखा है। किस तरह से? अपने घर की मलका बनाकर रखा है। वो शहजादियों की तरह जिंदगी, मलकाओं की तरह जिंदगी गुजारती है और मेरे बच्चे उसको देखते हैं और वो घर जल्दी आते हैं और ये मोहब्बत मेरे बच्चों की जिंदगी में बढ़ती चली जाती है। और बच्चे जब मां मलका है तो बच्चे क्यों ना शहजादे होंगे। हालेलुया! फादर्स डे खाली मनाना ही नहीं है, खाली नहीं, अमल करके दिखाना है कि मैं एक अच्छा बाप हूं। आपके बच्चे देखें कैसे बुलंदियों की तरफ जाते हैं, कैसे सरफराजी की तरफ जाते हैं। मेरे बच्चों को जब ड्यूटियां मिली तो फौज में जब किया गया तो काफी लोगों ने पूछा, मेरी मिसेस से उसके ऑफिस वालों ने पूछा कितनी रिश्वत दी है, किसकी सोरिश लड़ाई है, किसकी सिफारिश करवाई है? जवाब क्या था? ऊपर वाले की, क्योंकि वो हमारा आसमानी, उससे बढ़कर कोई सोरिश नहीं है, उससे बढ़कर कोई और हमारी शिफायत करने वाला नहीं। जब आप अपने बच्चों की मां से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, बच्चे बाहर नहीं रहेंगे, घर में आपकी तरबियत हासिल करेंगे और अच्छे म्यार की तरफ, बुलंदियों की तरफ जाएंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी आंखें बंद कीजिए, दुआ कीजिए और अच्छे बाप बनने की कोशिश कीजिए।